सत्संगी का ढोंग भी किया, 2-4 शब्द गाने सीख लिए, सत्संगियों से मेल जोड़ बढ़ गया और उसके बाद फिर वही आदत। अब बार बार तो किसी का नाम लेने से गलत होगा, एमपी से कई बच्चे ऐसे आते थे नए नए, खुद अपनी कथा बताते आके कि जी मैं चोर था, मैं उल्टे सीधे काम करता था, नशे करता था, आपकी शरण मिली, मेरा जीवन बन गया, मेरा सुधार हो गया, मैं धन्य हो गया। दूसरे लोग भी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, कहते बड़ा गुरु मिला भाई आपको, ऐसे ऐसे आदमियों को सुधार दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या देखा कि वही आदमी वो पुरानी आदतें फिर करने लग गया। ठोकर लगने से तो इंसान संवरता है। जिस इंसान को अपना सुधार करना होता है वो बार बार उस कीच में जाके नहीं फंसता। जिसे एक बार उस चीज को समझ लिया फिर वो कैसे रास्ता बदल देगा। इसका मतलब उसने समझा नहीं, जाना नहीं, उसका बैराग झूठा था, उसका कथन झूठा था, उसकी वो बातें झूठी थी, उसकी वो क्रियाएं भी झूठी थी, काल्पनिक थी, बनावटी थी। सत्य तो कभी बदलती नहीं है। एक बार जिसको मार्ग मिल गया कैसे बदल जाएगा। मार्ग झूठा नहीं है, मार्ग तो सच्चा है। जो नाचना नहीं जानती वो कहती आमन टेढ़ा है। और जिन्होंने एक बार भी उस सत्य को पहचाना, मुड़ के घर नहीं देखा। कैसे भी आफत आई, कैसे भी विपदा आई। अभी पिछले दिनों ही, अभी 2 दिन के पहले मैं लुम्बिनी में होके आया, जहाँ महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल वस्तु जहाँ जन्म लिया था, उस जगह को मैं देख के आऊँगा। बोले दूर बहुत पड़ता है, कितनी भी दूर हो। सत्संगी थे, बोले हम भी चलेंगे। एक हवाई जहाज ही उन्होंने किराए करा लिया। लुम्बिनी गांव में पहुंचे, जाके देखे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में हमने सुना था, राजघराने में पैदा हुआ और उन्होंने जब जीवन में कदम रखा, उसके पिताजी तो चाहते थे कि दुनियादारी में रहे, राज करे, लेकिन वो चाहता था कि मैं प्रभु की भक्ति करूं, जीवन को सफल बनाऊं। अब ये बहाने लगा देते हैं ना कि भाई परमात्मा ने जो करना था वो हो गया। परमात्मा को दोष देना बहुत गलत है। परमात्मा तो बहुत न्यायकारी है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता। हम खुद गलतियां करके अपने कर्म के भागी बनते हैं और उस कर्म को थोपते हैं फिर किस पर, परमात्मा पर। मैं कहता हूं कर्म जिस इंसान ने कर दिया, चाहे उसने जानबूझ के किया, चाहे अनजाने में हुआ, कर्म जो कर गया तो उसका कर्म फल भी अवश्य बन गया, उसी समय बन गया। चाहे लाख कोशिश परमात्मा करो, लाख कोशिश उसका गुरु करो, चाहे लाख कोशिश वो करो, सब जानते हो बीते हुआ समय कभी हाथ नहीं आता। जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे समझ ली जा सकती है कि आगे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा है। लेकिन मुड़ के अगर पीछे के जीवन में जाना चाहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाक साड़नी है। वो वक्त अब हाथ नहीं आ रहा, हालात बदल गए। अब नए हालात के अनुसार अपने आप को संभल के अगर काम करोगे तो अब अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो वही महात्मा बुद्ध जी की जन्म स्थली बहुत पवित्र भूमि है। इस आज से 500-550 वर्ष पूर्व वहाँ राजा के घर में जन्म लेके आज इतने साल हो गए, दूसरे देशों में, दुनिया में शायद कोई देश बचा हुआ जहाँ महात्मा बुद्ध को ना जानते हो या पूजा ना होती। सिद्धांत बड़े सीधे थे उनके। संतों के सिद्धांत तो सबके सीधे हैं। इंसान के जीवन को बनाने वाले, सुधारने वाले, पाप कर्मों से बचाने वाले, सच्चाई का मार्ग देके और उनके कल्याण और हित के लिए। अब कुछ नहीं माने क्या कर। लेकिन उनके जीवन में 3 घटना हुई थी, उन घटनाओं ने जीवन बदल दिया। पहले एक बीमार आदमी को देखा, उससे पहले वो जिंदगी उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि जन्म के समय उनके पिताजी ने ज्योतिषियों, पंडितों को बुला के उनके जीवन के बारे में पूछा था कि बताओ, जो बच्चा पैदा हुआ कैसा होगा, इसका भविष्य क्या होगा। ज्योतिषियों ने देख के अपनी ज्योतिष के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनके बारे में भविष्यवाणी की कि अगर ये शासन करेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर ये भक्ति के मार्ग में चला तो बहुत बड़ा संत होगा।
और वो हुआ भी ऐसा ही। उसके पिता ने सोचा कि अकेला लड़का है, क्योंकि जब वो बहुत छोटी उम्र में थोड़े ही दिन का था उसकी माँ गुजर गई थी। लालन पालन भी उसका दूसरा, उसकी माँ का नाम तो माया था, लेकिन दूसरी माँ ने उसका लालन पालन किया। राजा ने उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि दुनियादारी की सारी चीज़ें मौजूद महल में कर दी। बाहर जाने का उसको कोई अवसर नहीं दिया। खाना पीना, खेलना, उठना, बैठना, मनोविनोद, जो भी मनोरंजन की चीज़ें थी सब वही। उसकी एक अलग दुनिया बना दी ताकि बाहरी दुख भरी दुनिया का पता ही ना चले कि दुनिया कैसी है, उसमें क्या क्या दिक्कत है। 20-21 वर्ष की उम्र होगी, शादी भी कर दी, एक लड़का भी हो गया। राजा ने सोचा अब घर गृहस्थी में ये उलझ चुका है, अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब घूमने के लिए गया, घोड़े पे सवार था, सारथी साथ में था, उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे दिखा के लेके आओ शहर कितना बड़ा है। जब बाहर गए तो एक बीमार आदमी सड़क के किनारे रास्ते पे दिखाई दिया। उल्टियाँ कर रहा था, बेहाल था, शक्ल उसकी जानते हो बुढ़ापे में कैसी हो जाती है। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? कहने लगे बीमार आदमी। बोला क्यों हुआ बीमार? के सब हो जाते हैं बीमार, तकलीफ में, बुढ़ापे में। बोले आपको भी होना पड़ेगा? बोला मैं भी होऊंगा। बोले हाँ आप भी हो। आगे जाके देखते हैं, बीमार आदमी देखा, मुर्दा मिला उसके बाद में। बोला ये क्या है? क्यों देखे ही नहीं थी ये हालत उसने। बोला ये मुर्दा है, ये इंसान था वो मर चुका। मरा क्यों ये? बोला सब कोई मरना होता है। बोला मैं भी मरूंगा। बोला हाँ आप भी मरो। उसी खोज में निकल पड़े। दुख तकलीफ हुई, सब प्रकार के योग भक्ति जुगत जतन साधु फकीर महात्माओं के पास गए, लेकिन संकल्प उठा लिया कि इस जिंदगी के राज को मैं खोज करके रहूंगा। ये एक महात्मा बुद्ध का तो मैंने नाम लिया। संत जितने भी हुए सब ने अपना जीवन इसी बात में लगाया। जिस चीज को दुनियादारी के लोग सुख खुशी मानते हैं, आनंद मानते हैं, वो मनोरोग है और कुछ नहीं है। आनंद नहीं, वो इंद्रियों का भोग मनोरोग है, मन की बीमारी। चाहे कोई इज्जत के लिए, चाहे मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई धन दौलत के लिए, कोई नामवरी के लिए, इन चीजों के लिए इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है। क्या जीवन है? रोजाना का सुबह उठते हो, काम के लिए निकल जाते हो, शाम को आते हो, रोटी खा के सो जाते हो। वही जीवन, वही काम, वही दोहराना रोजाना का। कभी सोचते भी हो अपने बारे में कि जीवन का हाल क्या होगा? जिन चीजों के लिए जिंदगी लगा देते हो, क्या उनमें से कोई चीज साथ जाएगी? अपना जीवन सुखी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। पक्षी भी कभी नहीं सोचता ये तो कि मुझे ये दाना मिला है, कल को कहाँ मिलेगा। परवाह ही नहीं है उसको। जिसने पैदा किया वो सब उसने इंतजाम भी किए। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको ये यकीन नहीं है कि मेरा कल को क्या होगा। ये अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, और वो चिंता भी किस चीज के लिए? जीने के लिए। बीमार होते हो दवाई जीने के लिए लेते हो, खाना खाते हो जीने के लिए खाना खाते हो, कोई भी काम करते हो जीना चाहते हो, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना होगा। परंतु ये नहीं चाहते कि उस मरने से हमें क्या मिलेगा, उसका अंत क्या होगा, और अंत में साथ भी क्या जाएगा। जो चीजें साथ नहीं जाती उनके लिए पूरा जीवन लगा देते हो, पूरा जीवन उनके पीछे भागते हो, उनके लिए सब कुछ खराब कर लेते हो, मित्रता खराब करते हो, रिश्तेदारों से मनमुटाव हो जाता है, पत्नी बच्चों से हो जाता है, कोई किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल करता है, कोई धन के लिए किसी को जान तक से भी मार देता है, कोई लड़ाई झगड़े बैर विरोध। किस चीज के लिए? जिन्होंने जीवन जिया था उन्होंने तो अपने लंबे हाथ करके कह दिया था दुनियादारों को, बता देना जिस धन के लिए सिकंदर कहने लगा मैंने पूरी जिंदगी लगाई, और आखिरी वक्त में जब जाने लगा तो बोला कि मेरा सारा धन दे सकता हूँ, मेरी माँ से मिलवा दो। अपनी माँ से नहीं मिल पाया, क्यों? जब उसका संदेशा आ जाता है तो कोई 2 मिनट के लिए भी नहीं रोक पाता। बोला जितना धन है सब दे दूंगा, मेरी माँ से मिलने का समय अगर मिल जाए। बोले एक पल भी नहीं मिलेगा। तो एक काम कर देना, मेरे दोनों हाथ चिता से बाहर लटका देना, अर्थी से बाहर निकाल देना। जब जनाजा लेके जाओ हाथ मेरे लटकते जाए, इसलिए नहीं, ये कोई रिवाज थोड़ा है। लोग बोले हमने तो कभी लटकते हुए हाथ नहीं देखे। बोले क्यों? बोला ताकि दुनियादार ये कहे कि जिस सिकंदर ने इस धन के लिए इतने जुल्म किया जो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन क्या किसी के कानों पर भनक पड़ी? नहीं। कब तक याद रखते हैं हम ये चीज? शमशान घाट तक भूल जाते हैं। इस लालच के लिए, स्वार्थ के लिए सब जगह हमारा यही काम हो गया। जहां कहीं जाते हैं
मित्रता करते हो तो तुम्हारा स्वार्थ होता है, रिश्ते नाते जोड़ते हो तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा स्वार्थ होता है। अरे यहाँ तक कि अब तो धर्म और गुरु के पास भी जाते हो तो भी तुम्हारा लालच और स्वार्थ ही होता है। वहां भी तुम इज्जत के लिए, मान बढ़ाई के लिए इसलिए जाते हो, हमारी वहां इज्जत हो, हमें मान बढ़ाई मिले। संत खुद मान बढ़ाई के भूखे नहीं है। सब ने, जितने संत हुए सब ने क्या कहा कि हम तो नीचों के नीच हैं, गरीब से गरीब हैं। उन्होंने ये मान अभिमान रखा ही नहीं। आज के ज़माने के गुरुओं की तो मैं बात नहीं करता, आज के ज़माने के तो गुरु इन्हीं बातों के लिए करते हैं, मेरे शिष्य ज़्यादा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी बढ़ाई हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूँ, बहुत मेरे पास धन हो जाए, और धन के लिए उल्टे सीधे काम करने। भाई मिलेगा क्या? बड़े बड़े आश्रम बन जाएंगे, साथ जाएंगे वो। राजे महाराजाओं के किले आज खाली पड़े, एक आदमी भी नहीं रहता उनमें। कबूतर, चचुंदर और बंदरों ने घर बना रखे हैं उसमें, इंसान भी नहीं रहते। जो चीज़ हमारे साथ जाने वाले नहीं है उन चीज़ों के लिए जीवन बर्बाद करते हैं। जो चीज़ हमारा साथ देने वाली है उसको भूलने से भी याद नहीं करते। अपने जीवन को संभालने के लिए प्रभु के नाम की भक्ति करो। अब नाम क्या है? नाम की भी टेर लगा दी। दूसरे भी कह देते हैं, बोला शराब पीता है, नशा करता है और उल्टे सीधे काम करता है। बोला कि नाम ले ले, नाम ले ले। नाम क्या करेगा? आदत बुरी छोड़ते नहीं हो, नाम तुम्हारा क्या भला करेगा? नाम चीज़ क्या है? हमने तो नाम को एक ऐसी चीज मान लिया कि बीमार है, कैंसर की बीमारी हो गया, बोला नाम ले लो। रोग शरीर में है, नाम किस चीज के लिए होता है? नाम प्रभु की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, जीवन कल्याण के लिए होता है। रोग बीमारी शरीर का रोग इंसान के कर्म का भोग है। जिसने जो कर्म बना लिया है उसका परिणाम है वो। अब नहीं तो पहले किया होगा। ये इसी जन्म का लेखा जोखा नहीं है। ये कर्म इंसान के साथ चलता रहता है, योनि दर योनि चलता है। ये जीव जब तक अपना कर्म भोग नहीं लेता, पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो कर्म इसके साथ रहेगा, चाहे वो योनि कोई बदल जाओ। कोई बैल बन के तुम्हारा कर्जा देता है, कोई स्त्री बन के तुम्हारे से कर्जा लेती है, नहीं देखते। कोई पति बन के स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनका कर्जा है आपस का, पिछले जन्मों में करके आए हैं कुछ ना कुछ उनके साथ। लेकिन जो इंसान नाम की योग्यताएं पूछना चाहता है तो उसके लिए यह है कि पहले अपने आप को सुधारो। जो बुरी आदतें उनको त्यागो। आदतें हम छोड़ते नहीं हैं, दुख पड़ते हैं जब तो सोचते हैं कि हाँ हमें गुरु के पास जाना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, बुराई छोड़नी चाहिए। और जब थोड़ा सा भी हमें फुर्सत मिलती है, थोड़े से भी अगर ठीक हो जाते, फिर उसी गड्ढे में जाके गिरते हैं, फिर उसी गड्ढे में गिरते हैं। भक्ति कोई मायने नहीं रखती, संसार के पदार्थ ऊंचे माने जाते हैं। लोगों की दृष्टि में भक्ति का निम्न दर्जा है, ऊंचा नहीं है। ऊंचा दर्जा क्यों चाहिए? अपना ऊंचा दर्जा अगर बनाना होता तो गुरु की शरण में गए, तुम्हें भी थोड़ा बहुत तो अंश आना चाहिए था। नहीं, तुम अपना काम गुरु से ही करवाना चाहते हो, खुद नहीं करते। कहते हो दया करना चाहिए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। गुरु ने औषधालय खोल रखा है क्या? और जो खोल रखा है वो चीज आपको दी है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? जिससे तुम अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हो, भाग्य बदलवाना चाहते हो, पाप कर्मों को धो लेना चाहते हो, उसके लिए गुरु ने तुम्हें भी वो चीज बताई जो गुरु के पास है। उसकी कमाई क्यों नहीं करते? तरीका भी आपको बताया है, उसी तरीके से उसी रास्ते पे चल के और उसी चीज को तुम बना लो। हाथ में तुम्हें चेक दे दिया, कहना है कि बैंक से पैसे निकलेंगे, निकलवा लो, और चेक को लिए फिरते हो, पैसे निकलवाते नहीं हो तो गरीब के गरीब रहोगे। क्या काम आएगा चेक? पैसे हैं उसमें, दिखाओ चेक, देंगे बैंक के कर्मचारी। वो नाम इसी प्रकार एक चेक है, लिख के दे दिया गुरु ने। कर्म जब तक हम शुद्ध नहीं करते हैं, मन को पवित्र नहीं रखते हैं, जो परोपकार और परहित की चीजें हैं वो हमारे जीवन में नहीं जोड़ते हैं, कैसे जीवन सुधर जाएगा? चोरी हमने नहीं छोड़ी, कपट हमने नहीं छोड़ा, बेईमानी हमने नहीं छोड़ी, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव हम नहीं करते, जबान से कभी मीठा नहीं बोलते, झूठ, कपट, बेईमानी, छल, इन चीजों ने घर कर रखा है। ये सारा का सारा कचरा है, गंदगी है, और ये गंदगी हमने अपने मन में भर रखी है। वो जब तक नहीं निकलती, नाम क्या चाहे तुम कितने सारे गुरुओं को अंदर में बिठा लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अच्छा बनना चाहते हो, शर्म आती है, अच्छे काम के लिए शर्म आती है, सत्संग में जाते शर्म आती है, गुरु के पास जाते शर्म आती है, गंदगी में जाते शर्म नहीं आती, शराब के ठेके पे जाके खड़े हो जाते हो, पैसे नहीं तो गिड़गिड़ाते हो उसके सामने, दूध लाते हो तो उसके बारे में लाख बार पूछते हो, पानी मिला दिया भैया, तूने पानी मिलाया होगा? पानी नहीं मिला, शुद्ध है क्या दूध? दारू वाले से पूछते हो कभी? दारू पी पी के कितने लोग मरते हैं, उनसे पूछते हो दारू शुद्ध है कि नहीं है?
उस गंध को पी के अपने जीवन को तो बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज का प्रयोग नहीं करते। पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, भले कर्म नहीं करते, दुखी गरीब की मदद नहीं करते, उल्टे रास्ते पे चल के सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। सही रास्ते पे चलोगे, अच्छा करने की आदत डाल लोगे ना, तो तुम्हारा खुद का जीवन भी पवित्र होगा और जो लोग आपका संग करेंगे वो भी सुधर जाएंगे। संग इंसान को बिगाड़ता है, संग संवारता है। कुसंग जिसको मिल जाता है इंसान का जीवन बर्बाद कर देगा। अच्छों का संग अगर करोगे, भलों के संग में जाके, जिस प्रकार से लोहा अभी काट के संग तिर जाता है, लोहे को अगर पारस पत्थर से छू जाओ तो सोना बन जाता है। नक्षत्र की बूंद अगर शिप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर केड़े में पड़ जाती है तो कपूर बन जाती है। अगर वो गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाती है, गिद्दड़ अकड़ा जाता है। बूंद एक है, वही है, लेकिन संग जिसका कर लिया वैसा ही वो हो गया। कदली सीप भुजंग मुख समाप्ति एक गुण तीन, अगर वो सब सर्प के मुंह में गिर गई तो जहर बन जाता है। संग ऐसा है, दुष्टों का संग करके बिगड़ जाओगे। दुष्ट आदमी अच्छी बातें ना सीखता है और ना ही किसी इंसान को अच्छे रास्ते पे चलने देता है। भले नरन के संग से नीच ऊंच पद पाए, भले इंसानों के संग से तो नीचा आदमी भी ऊंचा पद पाता है। अच्छी संगत में बैठने वाला चाहे वो गलत काम करता हुआ तो भी लोग उसको यूं कहेंगे, भाई संगति तो इसकी बुरी नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं, ये तो अच्छे आदमी में बैठता है। कमी होगी तो भी उसकी अच्छी गवाही देने वाले मिलेंगे। और एक से कितना भी नेक इंसान हो, अगर वो बुरी संगति में बैठता है तो उसको कोई ये कहने वाला नहीं कि धर्मात्मा है, ये सच्चा है, ये अच्छा है, या इसमें कोई ऐब नहीं है। वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है इसकी बैठक तो गलत आदमियों में है, हो सकता है इसे कर दिया हो। इसलिए काजल की कोठड़ी है, इसमें दाग लगता है। अपने आप को इन बुरे कर्मों से बचा लोगे, यही भक्ति है। सच्चे बन के रहोगे, घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे। शांति जहाँ है उसको सुमति बोलते हैं, और सुमति जहाँ होगी वहाँ नाना प्रकार के सुख होंगे। और जहाँ कुमति है, घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे का इतबार नहीं करते, बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करते, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे घरों में टोटा, रोग, बीमारी, यहाँ तक कि यूँ सोच लो कि उस घर में आदमी भी नहीं रहेंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। ये उस काल की पहचान है। राजा परीक्षित के समय में जब काल आया, उसने भी रहने के लिए जगह मांगी, तब भी राजा परीक्षित ने कहा था कि चलो, बोला कि मैं आऊँगा, बोला रहने के लिए जगह बता दो, बोला क्या इजाज़त नहीं है, बोला कि आ तो गया मैं, अब जाऊँगा तो नहीं, लेकिन जगह आपको बतानी ही पड़ेगी। बोला तो अगर ऐसी बात है तो शराबी, कबाबी, बेईमान, झूठे, कपटी ऐसे लोगों की संगति में रहना, तो और अच्छी जगह में तेरे लिए जगह नहीं है। तो ये चीज़ें जिस घर में हो जाती है वो काल है, काल का पसारा आ गया। और जहाँ काल का पसारा आ जाता है वहाँ दुर्मति हो जाती है, सबकी बुद्धि खराब हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा जब शुरू हो जाते हैं, बर्बादी का काल। इसलिए अच्छे काम करोगे, शुभ काम करोगे, नेक काम करोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध विचार होंगे, जीवन भी आपका अपने आप शुद्ध होगा, और तुम खुद तो अच्छे होगे लेकिन दूसरों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दो। आज जमाना क्या है, बच्चे नहीं सुधरते, दोस्त बच्चों को देते हो, बच्चा आगे आगे है, माँ बाप पीछे पीछे है, गिड़गिड़ाते हैं कि बेटा ना कर ऐसा, बेटा ना कर, बेटी ऐसा ना कर, इज्जत को देख हमारी, खानदान को देख हमारे, ऐसा करने से बुरा होगा। लेकिन जब नहीं संभले, जब वो खराबी होने लगी थी, जब तुमने उसको सहारा दिया था, उसको छूट और इजाज़त दी थी, स्वतंत्रता दे दी थी, करो कुछ नहीं, लापरवाही की थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया, प्यार में अंधे हो गए थे, उन पर अति से ज़्यादा विश्वास कर लिया था कि हमारे बच्चे गलत नहीं करेंगे। किसी दूसरे ने भी अगर हमें बताया कि तुम्हारा बच्चा ऐसे है, तो भी हमने उसी के साथ झगड़ा कर लिया, बच्चों की तरफ फिर ध्यान नहीं दिया, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, बल्कि उनको हमने ऐसे संस्कारों में धकेल दिया कि जिसके कारण पछतावे के सिवाय बाद में कुछ हाथ नहीं लगे। और इसी प्रकार से बिगड़ते बिगड़ते समाज में इतनी विकृतियां आ गई कि आज इंसान को पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं। बूढ़े बुजुर्ग समझदार थे, जो फैसले करते थे वो घरों में बैठते हैं, उनके नहीं सुनते, फैसले वो बच्चे करते हैं जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, ज्ञान उनका अभी अधूरा है। क्या फैसले होंगे समाज में? फिर तो गरीब दुखी जो है उनकी हालत बुरी होगी, ताकतवर होगा वही बाजी ले जाएगा, फिर इंसान की इंसानियत खत्म होती चली जाएगी, कोई प्यार प्रेम विश्वास नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े, बैर विरोध। समाज सुधार की जरूरत है। पहले जब समाज में सुधार आ जाता है तो अच्छे काम अपने आप शुरू हो जाते हैं। जब हमारे विचारों में ही कमी आ गई, विचार हमारे खराब हैं, तो हमारे किस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जीवन अच्छा होगा या हमें शांति रहेगी?
अच्छे काम करोगे तो अच्छे बन सकते हो। जल्दबाजी ना करो। जैसे भाई कहता, मैं कई आदमी देखे शुरू शुरू बड़े आए, मैंने शराब छोड़ दी जी, बच्चा बहुत अच्छा किया। बोला जी मेरे को अब 2 साल हो गए छोड़े हुए, मैंने इतनी जनवरी को छोड़ दी थी, मैं अभी नहीं छोड़ दी। बोला क्यों जी? छोड़ दी, किसी से पूछ लो। बोले अभी शराब जिंदा है तेरे मन में, तुझे याद है 2 साल हो गए इतनी तारीख को छोड़ दी थी। दिन गिरता है तू, पल पल गिरता है तू, तो शराब की भक्ति करता है, याद है तुझे? भूल गए उसको कैसे? अच्छी चीज तो सारी भूल जाते हो। उसको विचार में ना आने दो कभी भी। जो चीज छोड़ दी उसको भूल जाओ। अगर याद रखोगे तो इसका मतलब उसको जिंदा रखे हुए हो, तो जिंदा मत रखो उसको। जो चीज छोड़ दी, पीछे छोड़ के आए, उसका क्या मतलब, क्या लेना देना? वो तो आजमा के देख चुके हो। अब उस चीज को आजमाओ जो तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा हित करे, तुम्हारे जीवन को संवारे और तुम्हें सुख शांति और खुशहाली दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।